सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित 1919 की शांति समझौता में जो वर्साय की संधि एक प्रमुख शांति समझौता में से माना जाता है, उसमें हम लोगों ने देखा था उसमें कि यह सम्मेलन में मुख्य रूप से कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मैंने आपको बताया कि 32 देशों के लगभग 70 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें से मुख्य रूप से इस सम्मेलन के जो कर्णधार थे वह कर्णधार में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, और वुडरो विल्सन को वर्साय संधि का जन्मदाता भी कहा जाता है। उसके बाद से फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे, इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो थे। तो इस तरह से इन चार लोगों के द्वारा इस संधि को अंतिम प्रारूप दिया गया। शुरू से लास्ट तक जो है कि मुख्य रूप से जो है कि इन लोगों ने इस संधि को जो है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक सही रूप देने का कार्य किया था। उसके बाद से हम लोग इस दूसरे वीडियो में ये देखेंगे कि यह जो वर्साय की संधि हुई थी, यह वर्साय की संधि मुख्य रूप से 18 जनवरी 1919 को पेरिस के निकट वर्साय नामक स्थान पर इस सम्मेलन की कार्यवाही का प्रारंभ हुआ था, मतलब शुरुआत हुई थी। और 4 माह के अथक प्रयास के बाद से 6 मई 1919 को इस संधि का अंतिम प्रारूप बन करके तैयार हुआ था। और इसमें मैंने बताया था आपको कि इस वर्साय की संधि में जो भी पराजित राष्ट्र थे, जो हारे हुए देश थे, उन देशों को इसमें जो है कि इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया था। केवल जितने भी राष्ट्र इस जो है कि प्रथम विश्व युद्ध में विजयी थे, जितने जीते हुए देश थे, उन्हीं लोगों का एक तरह से यह एक सम्मेलन था। और इस तरह से इन जो 4 कर्णधारों का नाम मैंने अभी आपको बताया है, वे 4 कर्णधार जो थे वह सबके सब जो है कि विजयी देशों के ही वो चारों सदस्य थे। जब इस संधि का प्रारूप बनकर के 6 मई 1919 को तैयार हो जाता है, तो जर्मन वासियों ने इसका घोर विरोध किया, क्योंकि यह माना जाता है कि यह जो वर्साय की संधि थी, यह जर्मनी के ऊपर थोपा गया एक तरह से संधि था। केवल जितने भी विजयी देश थे वह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इस संधि को किया था। तो इस तरह से जर्मनी के द्वारा इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। जो ये संधि पत्र था, ये जो संधि पत्र था यह 230 पृष्ठों का था। 230 पृष्ठों का था और ये 15 भागों में विभाजित किया गया था। 439 इसकी धाराएं थी। तो इस तरह से ये जो वर्साय का संधि पत्र था 230 पृष्ठों का, 15 भागों में विभाजित था और 439 इसकी धाराएं थी। फिर जब ये संधि बनकर के प्रारूप बनकर के तैयार होता है, तो जर्मन वासियों के द्वारा इसका विरोध शुरू होता है। फिर जब जर्मनी को संतुष्ट करने के लिए, जर्मन वासियों को संतुष्ट करने के लिए इन जो है कि सदस्यों के द्वारा उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाता है और फिर से जो है कि इस संधि को जर्मन वासियों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। जर्मन वासियों के सामने जब प्रस्तुत किया जाता है, जर्मन वासी जब विरोध करना शुरू करते हैं, तो इसमें लॉर्ड जॉर्ज ने कहा था, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था कि जर्मनी लोग कहते हैं कि वे संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अर्थात जर्मनी इसका विरोध कर रहा था, जर्मन वासी इसका विरोध कर रहे थे, किंतु हम कहते हैं महानुभाव आपको इस पर हस्ताक्षर करना ही है। यदि वर्साय में ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बर्लिन में करना ही होगा। और इस तरह से जर्मनी के ऊपर जो है कि दबाव बना करके जर्मनी न चाहते हुए भी 28 जून 1919 को वर्साय के शीश महल में, यानी कि वर्साय नामक स्थान पर वहां एक शीश महल है, उसमें जो है कि एक तरह से जर्मन प्रतिनिधियों को बंदी बना करके रखा गया था। और जब तक उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया
चारों तरफ उनको जो है कि सेनाओं से घेर कर रखा गया था। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कि शीश महल में उनको जो है कि प्रतिनिधियों को संधि के प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। और 28 जून, ये सबसे महत्वपूर्ण डेट है, 28 जून 1919 को वर्साई के इस प्रपत्र पर जो है कि जर्मन प्रतिनिधियों ने अंत में हस्ताक्षर कर ही दिया। तो इस तरह से ये वर्साई की जो संधि थी 18 जनवरी 1919 को शुरुआत होती है इसका पूर्ण से विधिवत। उसके बाद से 4 माह के पृथक प्रयास के बाद से 6 मई 1919 को प्रारूप बन करके तैयार होता है, जो 230 पृष्ठों में 15 भागों में 439 धाराओं में विभाजित था। उसके बाद से जर्मन वासियों ने न चाहते हुए भी इस पर 28 जून 1919 को हस्ताक्षर कर दिया। अब बात यह आती है कि ये जो संधि हुआ था इसका वास्तव में प्रारूप क्या था, इसकी प्रमुख शर्तें क्या क्या थी, इस सम्मेलन में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें रखी गई थी, उसके संबंध में हम लोगों को देखना है। जिसमें मुख्य रूप से जो है कि 4 प्रकार की शर्तें आती हैं इसमें। जो पहला आपका है, मैं आपको बता दूं, प्रमुख शर्तें। इन प्रमुख शर्तों में पहला आता है प्रादेशिक व्यवस्था। दूसरा जो व्यवस्था था जर्मन उपनिवेश का। जो तीसरा था सैनिक व्यवस्था। और जो चौथा था वह था आर्थिक क्षतिपूर्ति। ध्यान दीजिए, ये जो वर्साई की संधि हुई थी, इस वर्साई की संधि में मुख्य रूप से 4 प्रकार की शर्तों को रखा गया था, जिसमें सबसे प्रमुख शर्त में प्रादेशिक व्यवस्था थी। उसके बाद से जो है कि जर्मन उपनिवेश की जो है कि व्यवस्था थी। उसके बाद से सैनिक व्यवस्था थी और आर्थिक क्षतिपूर्ति थी। जिसमें हम लोग देखेंगे कि इस प्रादेशिक व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार की शर्तों को रखा गया था। तो जर्मनी का एक सबसे प्रमुख क्षेत्र था अल्सास लारेन, और यह अल्सास लारेन यह जर्मनी फ्रांस से ही जो है कि जीता हुआ था। लेकिन इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद से वर्साई की संधि में अल्सास और लारेन दो, एक अल्सास और लारेन, यह प्रदेश फिर से किसको प्राप्त हो गया, फ्रांस को प्राप्त हो गया, फ्रांस को दे दिया गया। फिर राइनलैंड, जो ये राइनलैंड था, इस राइनलैंड का जो है कि निशस्त्रीकरण कर दिया गया, अर्थात वहां से जर्मनी अपनी सेनाओं को हटा लिया था। उसके बाद से जो सार का प्रदेश था, वह सार का प्रदेश भी फ्रांस को दे दिया गया। और यह सार का प्रदेश कोयला लोहा के लिए जो है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। वहां से जो है कि कोयले और लोहे की खदानें थी, जहां से जो है कि इस जर्मनी को अधिक से अधिक मात्रा में खनिज संपदाएं प्राप्त होती थी। फिर से उत्तरी जर्मनी का कुछ प्रदेश डेनमार्क को दे दिया गया। उत्तरी जर्मनी का भाग था जो डेनमार्क को दे दिया गया। फिर से सेमन जो बंदरगाह था, उस सेमन बंदरगाह को भी जो है कि मित्र राष्ट्रों ने अपना अधिकार कर लिया। तो इस तरह से प्रादेशिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देखें तो जर्मनी को बिल्कुल जो है कि कमजोर कर दिया गया। उसके जो भी महत्वपूर्ण भूभाग थे उनको मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया या फिर उनको जो है कि छीन लिया था। तो इस तरह से प्रादेशिक व्यवस्था से ही अनुसार भी देखा जाए तो जर्मनी बिल्कुल कमजोर हो गया था। उसके बाद से आता है जर्मनी उपनिवेश, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले जर्मनी बहुत से देशों को अपना उपनिवेश बनाए हुए था। और उपनिवेश जो भी देश थे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से जब जो है कि जर्मनी हार जाता है तो उस उपनिवेश पर जो है कि जिम्मेदारी ये दे दी जाती है कि यह राष्ट्र संघ के संरक्षण में रहेगा। इसमें यह व्यवस्था बनाई गई कि जर्मनी के उपनिवेश
जितने भी थे वह सब के सब जो है कि राष्ट्र संघ के संरक्षण में रहेंगे। और बात यह है कि राष्ट्र संघ का संरक्षण करने वाले मित्र राष्ट्र ही थे और अंत में मित्र राष्ट्रों ने उस जितने भी जो है कि जर्मनी के उपनिवेश भूभाग थे उनको आपस में ही क्या कर लिया, बांट लिया। तो इस तरह से जर्मनी को उसके उपनिवेशों से भी अपना हाथ धोना पड़ा। उसके बाद से तीसरी जो व्यवस्था आती है, यह तीसरी व्यवस्था आती है सैनिक व्यवस्था। सैनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जर्मनी को जो है कि और ज्यादा कमजोर करने का प्रयास किया गया था इस वर्साय की संधि में। इस सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत ये कहा गया था कि 12 वर्षों तक जो जर्मनी है वह 12 वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही सेना रख सकती है। 1 लाख सेना से ऊपर जो है कि वो सेना नहीं रख सकती है। इसके साथ साथ जो भी अस्त्र शस्त्र थे उस अस्त्र शस्त्र का जो है कि किसी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकता है। उसके बाद से जो है कि जल सेना में 1700 सैनिक और 1500 अधिकारी, इससे अधिक वो जो है कि यानी कि सैनिक जल सेना में नहीं रख सकता है। तो इस तरह से पनडुब्बियों के भी क्षेत्र में देखा जाए तो पनडुब्बियों के निर्माण पर रोक लगा दिया गया। जर्मनी का प्रधान सैनिक कार्यालय भी वहां से जो है कि समाप्त कर दिया, जो है कि 7 देश राइनलैंड में जो है कि फैला हुआ था। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि सैनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो जर्मनी को बिल्कुल कमजोर कर दिया गया ताकि आने वाले समय में जर्मनी फिर से किसी भी प्रकार से युद्ध करने की स्थिति में न रहे। उसके बाद से जो है कि चौथा आता है आर्थिक क्षतिपूर्ति। और ये जो संधि हुई थी मुख्य रूप से जो है कि उसका जो एक तरह से समझ लीजिए कि केंद्र था वह यही था कि जो प्रथम विश्व युद्ध में विभिन्न देशों की क्षति हुई है उसकी पूर्ति जो है कि जर्मनी के ही द्वारा कराया जाए। और इस प्रकार से आर्थिक क्षतिपूर्ति की दृष्टि से देखा जाए तो 12 मई 1921 तक जर्मनी को $5 अरब क्षतिपूर्ति के रूप में देना था। इसके साथ साथ मित्र राष्ट्रों के लिए 56 लाख टन का जो है कि जहाज वह हमेशा बनाता रहेगा। कील नहर को भी जो है कि उससे छीन लिया गया था जिस पर पूर्ण रूप से जर्मनी का अधिकार था, उसको अंतरराष्ट्रीय बना दिया गया। सार का प्रदेश में नहीं बताया जो है कि आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण था, जहां लोहे का कोयले का खदान पाया जाता था, वह जो है कि फ्रांस को दे दिया गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी जर्मनी को बिल्कुल जो है कि कमजोर कर दिया गया ताकि वह आने वाले एक लंबे समय तक केवल जो है कि इन देशों का जो है कि क्षतिपूर्ति ही देता रहे, अपना किसी तरह से कोई विकास ना कर सके। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यह जो वर्साय की संधि है वह केवल जर्मनी के ऊपर एक तरह से थोपी गई संधि थी। जर्मनी इससे बिल्कुल जो है कि नाराज था, कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं था। और यहीं से हम मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो है कि बीज जो है कि पड़ गया था और द्वितीय विश्व युद्ध का जो है कि एक तरह से श्री गणेश यहीं से शुरू हो गया था। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोग वर्साय की संधि का ये जो है कि अंतिम यानी कि बिंदु हम लोगों ने देखा इस वर्साय की संधि में। यानी कि वर्साय की संधि कब प्रारंभ हुई? 18 जनवरी 1919 को प्रारंभ हुई। 32 देशों के 70 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें से 4 जो है कि इसके कर्णधार माने जाते हैं, वुड्रो विल्सन, क्लीमेंसो, लॉयड जॉर्ज, ऑरलैंडो। उसके बाद से इस संधि का अंतिम प्रारूप जो है कि बनकर के तैयार होता है और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी शर्तें थी इसको भी आप लोगों ने देखा। तो इसके लिए जो है कि अब यही जो है कि इस वीडियो को समाप्त किया जाता है। सभी लोगों को धन्यवाद।